अगर आप भगवान का अनुग्रह पाने के इच्छुक हो, भगवान की सहायता करने के इच्छुक हो, तो आप नवयुग के निर्माण के लिए, राहत कार्यों के लिए, पीड़ा और पतन से लोहा लेने के लिए, सत प्रवृत्तियों के संवर्धन में अपना योगदान देने के लिए भगवान की पुकार को अनसुनी मत करना। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी। पुस्तक का नाम आपत्ति काल का अध्यात्म। कुछ समय ऐसे होते हैं जिनको हम सामान्य कहते हैं। सामान्य समय में सामान्य प्रकार की गतिविधियां चलते रहने का औचित्य समझ में आता है, परंतु कभी कभी ऐसे समय भी आते हैं जिनको हम विलक्षण कह सकते हैं, जिनको आपत्ति काल कहा जा सकता है। परिस्थितियों को देखते हुए यही समझ आता है कि वर्तमान समय असाधारण और विलक्षण है। इस समय में दो प्रक्रियाओं को होते देखा जा सकेगा, पहली ध्वंस और दूसरी सृजन, क्योंकि भगवान ने कहा है, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। अर्थात साधुओं का उद्धार बाद में करेंगे, पहले दुष्कृतियों को मारकर खत्म करेंगे। ऐसे विलक्षण समय में हम क्या कर सकते हैं? भगवान ने अपने विभिन्न अवतारों के माध्यम से बताया है कि हम वानरों और ग्वाल बालों की तरह अपना समय और प्रतिभा दे सकते हैं। आज सबसे बड़ी मांग समयदान की है। आपत्ति काल में भगवान ने प्रत्येक जागृत आत्मा से समय मांगा है। युग बदल रहा है, आज समय देना हीरे मोती के बराबर है। पुस्तक से जुड़े कुछ प्रश्न। अध्यात्म क्या है? युग संधि किसे कहते हैं? आपत्ति धर्म क्या है? तीसरी आंख क्या होती है? संसार में तबाही क्यों आएगी? हमारी महत्वाकांक्षाएं कैसे पूरी हो सकती हैं? इस आपत्ति काल में हमें क्या करना है? इन समस्त प्रश्नों के उत्तर लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत है एक लघु पुस्तक, जिसमें लेखक ने वर्तमान समय की भीष्म परिस्थितियों के समाधान के लिए महत्वपूर्ण सूत्र साझा किए हैं। पुस्तक के कुछ अंश आपत्ति काल की मर्यादा जो आदमी समझते हैं, वे ये जानते हैं कि इसमें सामान्य जीवन के क्रम में सामान्य जीवन की व्यवस्था के बारे में बाहर से अलग से विचार करना पड़ता है। भगवान जब अवतार लेते हैं तब कल्याण करते ही नहीं आते, वरन सफाया करते हुए भी आते हैं। सफाया किए बिना नया नहीं बन सकता। निर्माण के लिए ध्वंस आवश्यक है, ध्वंस के बिना निर्माण संभव नहीं। दोनों चीजें आपस में मिली हुई हैं। एक चीज का ध्वंस होता है तो दूसरी चीज का निर्माण होता है। एक आदमी मरता है तो दूसरा जन्म लेता है। नए युग का जन्म होने जा रहा है। दो बातें होनी हैं, एक युग निर्माण की, दूसरा निर्माण से पहले ध्वंस होना है। दुनिया वाले लोगों के सोचने करने का जो तरीका है, आकांक्षाओं इच्छाओं का जो ढंग है, उससे आध्यात्मिक जीवन की प्रक्रिया भिन्न है, जिसे अलग ढंग से करना पड़ता है। कहा जाता है, जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। तमोगुणी अन्न, अनीति, बेईमानी का कमाया हुआ अन्न, हराम का कमाया हुआ अन्न खाकर मन तमोगुणी बन जाता है। तब मन कैसे स्थिर हो सकता है? प्राचीन काल के पिप्लाद ऋषि, कनाद ऋषि एवं अन्य दूसरे ऋषि सबसे पहले इस बात के लिए योग अभ्यास करते थे कि हमारे आहार के लिए अन्न कहाँ से आता है, जिससे हमारा रक्त बनता है और शरीर बनता है, जिससे हमें अच्छा कर्म करना आता है, और हमारा मन जिसमें अच्छे विचार आते हैं, ये कहाँ से बनता है? अन्न से बनता है। अध्यात्म मार्ग पर भगवान की कृपा अनुकंपा पाने के लिए, सिद्धियां प्राप्त करने के लिए, आत्म शांति प्राप्त करने के लिए सबसे ज्यादा एक ही चीज की जरूरत है। उसका नाम है व्यक्तित्व का परिष्कार। इसके लिए वहां से साधनाएं शुरू करनी पड़ती हैं, जहां से मनुष्य के आहार और व्यवहार को संयमित करना पड़ता है। सामान्य भारतीय जिस स्तर का जीवन यापन करता है,
वहां तक आप अपने को सीमाबद्ध कर लें तो आप आपत्ति काल में युग की मांग और समय की मांग के लायक कुछ कर पाएंगे। अगर आपकी महत्वाकांक्षाएं जिंदा रहीं तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आदमी की महत्वाकांक्षाओं के पूरा होने की कोई गारंटी नहीं है।